मेथी में सिर्फ एक चीज मिलाकर लगाया और मेरे बाल 3 दिन में कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ जो है बूस्ट हो गई है। इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया और आपके बालों पे भी यह असर ऐसे ही दिख सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए ही है। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है बालों के लिए। इनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए ना, उनके बालों को काला करने के लिए एक बोनस टिप देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, तभी आपकी हेयर लेंथ जो है सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दिया है ना, या फिर मेरे व्यूवर्स के बालों पे जो असर मिला है, उन असर को मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी फोटो शेयर कर पाऊँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगी। ये जो मेथी होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है ये रेमेडी। मेथी में अमीनो एसिड और निकोटिनिक एसिड होने की वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करती है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, उनके बालों में लेंथ बूस्ट कर देती है, वो भी रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है। पहले ही इस्तेमाल में ये आपके बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देती है। लेकिन जिनके बालों में एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हो रही है, तो हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे जो एक्सट्रीम लेवल के हेयर फॉल को 1 से 2 दिन में रोकने की पावर रखती है। ये प्याज है। वैसे तो प्याज मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि प्याज में ना सल्फर होता है। ये जो सल्फर होता है ये हमारे बालों की कैरेटीन को मेंटेन करता है, तो बालों की स्ट्रेंथ जो है वॉल्यूमाइज हो जाती है और आपके बाल लंबे घने होंगे। प्याज में भी ना आपको लाल रंग के प्याज का ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें ना सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है। बढ़ती उम्र के साथ या फिर एक्सट्रीम हेयर फॉल की वजह से अगर आपकी मांग चौड़ी हो गई है, साइड के बाल जो है वो एकदम जा चुके हैं, बाल इतने पतले हो गए हैं कि चोटी की ख्वाहिश तो रही गई, अगर कंघी करने बैठो तो बाल इतने झड़ते हैं कि फर्श बालों से भर जाता है, तो बस इस रेमेडी को आजमा लो दोस्तों। मैं वादा करती हूँ कि आपके बालों का हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी, बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे, घने होंगे और हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक ही जाएगा। तो मैं आधा प्याज ली हूँ और देखिए प्याज के छिलके हटाते ही इसमें से ये जो लाल रंग निकल रहा है ना, यही निशानी है कि इसमें सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यही चीज मैंने आपको बताया कि लाल रंग के प्याज इसीलिए आपको लेना है। और पता है, मार्केट में जो नैनोप्लास्ट या स्मूथनिंग जैसे ट्रीटमेंट्स कैरेटीन के नाम पे हो रहे हैं ना, वो पक्का फेक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो कैरेटीन इस्तेमाल किया जा रहा है वो केमिकल वाला होता है, इसीलिए तो उसका रिजल्ट टेम्पोररी होता है। 2 से 3 महीने में उसका असर निकल जाता है और बाल और बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन इस रेमेडी में जो हम प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें प्रकृति ने भरपूर मात्रा में नेचुरली कैरेटीन प्रोटीन भरा है। तो ये जो कैरेटीन प्रोटीन है ना, ये आपके बालों में परमानेंट असर दिखाएगा। हमने रात भर तांबे के ग्लास में फिल्टर वाटर को रखा और इस पानी का जब आप इसमें इस्तेमाल करोगे ना, तो ये और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपके पास फिल्टर वाटर नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी नॉर्मल वाटर आपको कैसे इस्तेमाल करना है। और सुनिए, मेथी बहुत सारा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चम्मच मेथी आपको चाहिए। मैंने 1 चम्मच लिया क्योंकि मेरे बालों की हर एक प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है, टचवुड। लेकिन आपको 2 से 3 चम्मच लेना है। ये जो मेथी है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट मिल करके एक ऐसा असर दिखाते हैं कि अगर आपकी स्कैल्प कमजोर हो चुकी है, बीमार पड़ चुकी है, तभी तो हेयर फॉल हो रहा है ना, तो उस बीमार स्कैल्प को फिर से ये हेल्दी बना देते हैं और हेयर फॉल को 101% रोक देते हैं। इसे गैस पे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें बैठा देना है। हेयर फॉल ना बालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं होती। हेल्दी हेयर फॉल वो होता है जो 2 से 4 बस निकलते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो प्याज आपके बालों के लिए अमृत के समान है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी और ड्राई हैं और स्मूथ करना चाहते हो, आप अपने बालों को एकदम कंडीशन करना चाहते हो, तो आपको मिक्स करना है इसमें गुड़हल
गुड़हल के फूल और गुड़हल के पत्ते, इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल करना है। आज मेरे पास गुड़हल का फूल नहीं है तो मैं सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये फूल या पत्ता दोनों ही नहीं है तो आपको कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगी कि इसके जगह पे आपको इतना ही फायदा देने वाला क्या इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल और पत्तों को बालों के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें म्यूकिलेज कहते हैं और ये एक मैजिक है जो बालों को बिना किसी केमिकल के अल्ट्रा सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। अमीनो एसिड्स मेथी और गुड़हल दोनों में ही होते हैं, तो इसके फायदे और तेज दिखाई देंगे। ये बालों की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, तो डबल स्पीड से आपके बालों की लंबाई बढ़ने लगती है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ हमने इसमें निकोटिनिक एसिड और अमीनो एसिड का प्रयोग किया, तो ये बालों के लिए सुपर फास्ट बूस्टर डोज सिरम बनके तैयार हो चुका है। इसे अब हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ये फास्ट हेयर ग्रोथ बूस्टर सिरम लंबे बालों के लिए अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में बना देता है, जिससे कि सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स फिर से स्टिमुलेट हो जाते हैं और बालों को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे बालों को इसने लंबा घना मजबूत किया है। बाल बहुत मोटे हो गए, घने हो गए और बालों का हेयर फॉल सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसने रोका था। तो देखिए हमारा सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ सिरम बिल्कुल तैयार है। ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं बल्कि आपके बालों के लिए एक जादुई टॉनिक है, जो कि बालों की लंबाई को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाएगा। लेकिन रुकिए, अभी इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाना बाकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई कैप्सूल। ये कैप्सूल हमारे सिरम की पावर को डबल कर देगा, ताकि आपका बाल ना सिर्फ लंबा हो बल्कि उनमें एक कमाल की शाइन और मजबूती भी आए। ध्यान से सुनिए, हम सिर्फ सिरम नहीं रेडी कर रहे हैं, हम आपके बालों की पूरी एक हेयर केयर प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम सिरम और शैम्पू करने का तरीका, ये दोनों ही जानकारी शेयर करेंगे, जिससे कि मेरे 800 व्यूअर्स और मेरे खुद के बाल बहुत तेजी से लंबे हुए। मैं आपको आगे लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, जिसे देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के लिए। तो फाइनली हमारा बूस्टर हेयर सिरम बिल्कुल बनके रेडी है। अगर आप हेयर फॉल और स्लो हेयर ग्रोथ से परेशान हैं, तो ये सिरम आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। इसका असर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है जब हम इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड करते हैं। लेकिन डोंट वरी, अगर आपके पास ये कैप्सूल नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसकी जगह पे आपको इतना ही फायदा देने वाला क्या इस्तेमाल करना है। कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और अब इस सिरम को और इस पूरे प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल करना है जिससे कि बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से हो, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सिरम को आप लगभग 10 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं किया, ताकि इसके फायदे जो हैं वो नष्ट नहीं हो, तो इसीलिए हम इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखेंगे। और फ्रिज में भी आपको इसे कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखना है, प्लास्टिक के डिब्बे का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे बूढ़े यंग सभी लोग लगा सकते हैं। इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं हुआ है, तो ये किसी के भी बाल पे कोई नुकसान नहीं देगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे हैं। और ये एक आयुर्वेदिक हेयर बूस्टर टोनर है, तो इसके फायदे डबल ट्रिपल स्पीड से मिलते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, 3 से 4 दिन में ही आपके बाल इंचेस में बड़े होंगे, बहुत जल्दी से। हफ्ते में 3 दिन इसका इस्तेमाल करना है। पहले बालों में कंघी कर लेनी है, उसके बाद स्प्रे बॉटल, रुई के फाहे या फिर फिंगर टिप की सहायता से अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों की लेंथ में, बालों की पूरी लेयरिंग में इसे अप्लाई कर देना है। बालों को बिल्कुल गीला कर लेना है इससे। और ये प्रोसेस तब तक फॉलो करना है जब तक आपके बालों को मनचाही ग्रोथ नहीं मिल जाती है। जब बाल बिल्कुल मनचाही ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे, तब आपको इसको अपने बालों में सिर्फ स्कैल्प में लगाना होगा। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि ये आपको असर पक्का देगा। आपको इसे अपने बालों में 25 मिनट तक रखना है और उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश कैसे करना है ये ध्यान से समझिएगा। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तभी आपको बालों में मनचाही ग्रोथ मिलेगी, जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी के बालों में ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। अब आपको ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल लेना है 1 चम्मच। अगर आपके पास ये जैतून का तेल नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। शैम्पू सभी लोग करते हैं, लेकिन गलती आप यही कर लेते हो कि शैम्पू डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगाते हो। अगर आप शैम्पू करने का ये तरीका अपनाओगे ना, आप भी कहोगे कि आपका वही नॉर्मल सा शैम्पू कितना बढ़िया सा असर दे रहा है। अब आपको इसमें जो सिरम हमने बनाया है ना, वो सिरम ऐड कर लेना है। आधा कटोरी सिरम लेना है, क्योंकि बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ये शैम्पू हम रेडी कर रहे हैं। मेरे बाल आज बहुत ज्यादा गंदे नहीं है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बस रेडी कर रही हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोगों के
शैम्पू करने के जस्ट बाद टॉवेल जो है बालों से भर जाता है। बाल इतने ज्यादा गिरते हैं कि सिंक की जो नाली होती है ना, वहां पे बाल ही बाल हो जाता है और बाल जो हेयर वॉश करने के बाद बिल्कुल कड़े हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। शायद आप रिलेट कर पाए कि शैम्पू के जस्ट बाद जब बाल सूखते हैं ना, तो बालों में कंघी करने में डर लगता है। इतनी फ्रिजनेस और ड्राइनेस आ गई रहती है कि बाल बीच से टूट रहे होते हैं। ये आपके बालों में बिल्कुल कैरा शाइन लेके आएगा। अब आपको ना जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो वो शैम्पू का इस्तेमाल करने। मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिनके बाल हल्के से सिल्की होते हैं ना, उनके बालों के लिए ये जेली शैम्पू बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिनके बाल बिल्कुल ड्राई और फ्रिजी होते हैं, उनके लिए कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूं। सुनिए, जिनके बाल बिल्कुल कड़े रूखे हैं, झाड़ू जैसे कड़े और नीचे से 2 मुहे हो गए हैं, तो आपको इसमें 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल भी मिक्स करना है, जिससे कि आपके बालों में बहुत अच्छी सी स्मूथनेस आएगी। मैं भी पहले इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मेरे बाल आपने देखे ही टचवुड बहुत मुलायम है। इसी तरीके से आपको शैम्पू करना है और ये पूरी जानकारी को एकदम एज इट फॉलो करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट सिर्फ 3 से 4 दिन में मिलेगा। जिन लड़कियों के बाल आप बहुत ज्यादा लंबे देखते हैं ना, वो अपने बालों में बहुत ज्यादा केयर करते हैं, तो आपको भी अपने लिए अपना थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा अपने बालों को लंबा करने के लिए। अब आपको जब भी सीरम लगाना है ना, उसके जस्ट बाद इसी तरीके से शैम्पू करनी है, इसी तरीके से हेयर वॉश करना है और उसके बाद आपको अपने बालों को ना सुखाते टाइम भी एक बात का ध्यान देना है। कई लोग क्या करते हैं, टॉवेल लेके बालों को झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं गीले में ही, जिससे बाल और ज्यादा टूटते हैं और बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो अब आप अपने बालों को सुखाने के लिए पहले टॉवेल से उसे लपेटिएगा। 4 से 5 मिनट में ना बालों का एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना, वो टॉवेल में आ जाता है। उसके बाद आप अपने बालों को खुला छोड़ दीजिए। आप इसमें जो एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे ना, इससे बालों में एक एक्स्ट्रा स्मूथनेस आती है, जिससे बालों में कंघी फिसलने लगती है। अब आप कुछ भी इस्तेमाल मत करिए, सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए। आपको जो असर दिखाई देगा ना, आप खुद कहोगे वाकई ये कमाल का नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से सिर्फ बालों की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि नई बाल भी आते हैं। तो आप अपने बालों में बेबी हेयर्स आते हुए देखेंगे, एकदम से नए नए बालों की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। अब इस रेमेडी को ना जैसे मैंने बताया वैसे ही एज इट इस्तेमाल करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ ये अपना रिजल्ट जरूर देगा। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।